38 साल के बिजनौर जनपद के चांदपुर के किसान मोहम्मद आसिफ तेंदुए से रूबरू हुए हैं। आसिफ कहते हैं कि 3 दिन हो गए हैं मगर अब ख्याल और ख्वाब दोनों में तेंदुआ आ रहा है। आसिफ बताते हैं कि शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे वो अपने खेत के मध्य में थे। तब उन्होंने झाड़ी हिलती हुई देखी तो मुझे यह महसूस तो हुआ कि कोई जानवर है, मगर वो तेंदुआ होगा या मैंने नहीं सोचा था। आसिफ बताते हैं कि तेंदुआ देखकर उनके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने आसपास नज़र लगाई तो उनके पास सिर्फ एक प्लास्टिक की बाल्टी नज़र आई। तेंदुआ आकार में सामान्य से काफ़ी बड़ा था और थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा था। खेत खाली है और लगभग 50 कदम से मैं साफ उसे देख पा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो मुझ पर हमला करेगा तो मैं संघर्ष करूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बस एक काम यह किया कि मैं अपने मोबाइल से तेंदुए की वीडियो बनाने लगा। तेंदुए ने हमला नहीं किया। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए ट्यूबवेल के कमरे तक पहुंच गया। फिलहाल 3 दिन से मैं खेत पर नहीं गया हूं। बिजनौर के मंडावली इलाके में तेंदुए के खौफ से किसानों ने खेत पर जाना बंद कर दिया है। अफजलगढ़ के मानियावाला गांव में ग्रामीण समूह में खेत पर जा रहे हैं। नांगल थाना क्षेत्र के सोफतपुर गांव में एक वयस्क नर तेंदुए का शव मिला है। जानकारों का मानना है कि संभवतः तेंदुए के बीच आपस में संघर्ष हुआ और इस तेंदुए की मौत हो गई। मुरादाबाद के कांट में जंगलों में तेंदुओं को देखे जाने से दहशत है। अमरोहा जनपद के जोया में किसान खेत पर नहीं जा रहे हैं। मेरठ में किसानों ने खेत पर जाना तो बंद कर ही दिया है, अब घर के बाहर भी पहरा दे रहे हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ के इन इलाकों के जंगल में तेंदुओं का ज़बरदस्त आतंक उतरा हुआ है। वन विभाग अधिकारी अनिल कुमार पटेल का कहना है कि उनके स्तर पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अमरोहा के पास एक गांव में तेंदुआ एक घर में भी घुस गया था, हालांकि उसके किसी को हानि नहीं हुई। मेरठ में तेंदुओं को काफ़ी विकसित आबादी में दिखाई देना काफ़ी चिंताजनक है। मेरठ के कीर्ति पैलेस और लखिम विहार में तेंदुए की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ने के बाद इलाके में भारी दहशत फैल गई है। बच्चों ने दिन में भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। रात में दर्जनों स्थानीय निवासी शिफ्ट बदलकर पहरा दे रहे हैं। मेरठ के वन विभाग का कहना है कि वो लगातार तेंदुए को काबू में करने के लिए सर्च अभियान चला रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिन 4 जनपदों मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के गांव में तेंदुए देखे जा रहे हैं, इन सभी में गंगा का खादर इलाके लगता है। किसान आश्चर्यचकित हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तेंदुए इससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। धामपुर के किसान नेता सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि इस बार तेंदुओं की पूरी बारात की बारात है, मगर वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि किसानों ने भी उन पर कोई हमला नहीं किया है, मगर अगर एक भी तेंदुए के साथ संघर्ष हो गया तो स्थिति विकट हो जाएगी। इसलिए किसान समूह में ही खेत पर जाएं और सावधानी बरतें। मेरठ के डीएफओ राजेश कुमार का कहना है कि जहां तेंदुओं को देखा गया है वहां उसे पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अफवाहों का भी दौर भी अधिक चल रहा है। हमें इसे गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार कॉम्बिंग अभियान चला रहे हैं। जाल बिछा दिया है, हम तेंदुओं को दबोच लेंगे। हालांकि इस दौरान सबसे आश्चर्यजनक बात बिजनौर से आई। यहाँ पिछले 6 महीने में 12 तेंदुओं की लाश मिली है। बिजनौर के डीएफओ अनिल कुमार पटेल बताते हैं कि 4 तेंदुए गन्ने के खेत में मृत पाए गए हैं और 3 की मौत एक्सीडेंट में हुई है, जबकि 1 तेंदुए की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। बिजनौर के नजीबाबाद के निवासी जंगली जानवरों के जानकार वसीम अहमद बताते हैं कि तेंदुए की मौत होना भी काफ़ी चिंताजनक है। वो मौसम में हुए बदलाव के कारण अपनी जगह छोड़ते हैं। जब तक वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते तो इंसानों को भी उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हालांकि बच्चों को ज़रूर सावधान रहने की आवश्यकता है। वो बताते हैं कि नजीबाबाद के अलीपुर गाँव की 32 साल प्रेमलता और अपने 10 साल के बच्चे को तेंदुए से संघर्ष करते हुए छुड़ा लाई थी। बहुत अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है। तेंदुए को देखकर जब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जब तक तेंदुए खुद एक्शन न लें। इतनी बड़ी संख्या में तेंदुओं का आना एक प्रक्रिया हो सकती है। मौसम में बदलाव होने के बाद ये वापस चले जाएंगे।